यह कहानी है दो भाइयों मदन लाल और मोहन की। एक भाई चालाक है और दूसरा सीधा सादा। यह कहानी आपको लालच, मेहनत और चतुराई का अंतर दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अरे मोहन, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने यह सोचा है अभी शहर में कितने खर्चे रहते हैं? वो तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरह मजदूर नहीं बनने दूंगा, ताकि मेरी तरह उसको दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। अरे मेरे छोटे भाई मोहन, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगे। आखिर मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मैं तुम्हारे साथ कब काम आऊंगा? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। सुनिए भैया, मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी इस जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता हूँ। इसी खेत की बदौलत तो मैं अपने बेटे राजू को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरे घर का गुजारा का जरिया मात्र यही एक खेत है। इसीलिए भैया, आप मुझे माफ कर देना। मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे राजू को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। मदन लाल को मोहन की बात सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ। उसने मन ही मन योजना बनाई कि चाहे जैसे भी हो, मोहन की जमीन लेनी है। मदन लाल मन ही मन सोचता है, तुझे किसी ना किसी तरह से मोहन से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। अरे मोहन भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है मदन भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो? भाई, अगर तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। तुम एक काम करो, गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है जो तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है। उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात है, जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अच्छा, ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूंगा। मोहन को लगा कि उसे अच्छी जमीन मिल रही है, लेकिन असलियत कुछ और थी। अरे चल भाई मोहन, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाया सारे पौधे खेत में लगा दिए हैं। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सींच दूंगा। चलो, अब मुझे भी घर चलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते बहुत थक गया हूँ और बहुत भूख भी लग रही है। आज भाग्यवान को बोलूंगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाएं। खाना खाकर आराम से चैन की नींद सोऊंगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ। लेकिन अगले ही दिन मोहन के सामने सच्चाई आ गई।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है उन्होंने। यह तो एक बंजर जमीन है। मैं अभी भैया के पास जाता हूं और उनसे कहूंगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दें। बड़े भैया, सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्या रे मोहन, ये तू क्या कह रहा है? और पहले तू ये बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया? और तुम ये मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि हमने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है। इसलिए खैरियत चाहते हो तो यहां से चले जाओ और अपने उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहां से। और दोबारा यहां आया और जमीन लेने की बात कही तो मैं पुलिस केस कर दूंगा। मोहन लाचार हो गया। उसके पास न खेत रहा, न कमाई का कोई और साधन। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा, मुझे माफ कर दो, अभी घर में कुछ समस्या आ गई है, इसीलिए मैं तुम्हारी फीस अभी नहीं भेज सकता हूँ। अभी घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है, घर का गुजारा चलाना ही मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। अच्छा, ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आता हूँ। देखते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं। आप चिंता न करें, मैं आ रहा हूँ। अगले दिन राजू गांव पहुंचा। अरे वाह भाई, गांव की शुद्ध हवा और यह वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण है, गांव कितना अच्छा है। और जैसा ही राजू घर पहुंचा, मोहन ने उसे सारी बात विस्तार से बताई। अच्छा, तो यह बात है। चाचा को तो मजा छकाना ही होगा। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। और उसने योजना बनाई। राजू की योजना रंग लाई। जल्द ही पूरे गांव में खबर फैल गई। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना? आज मोहन के खेत से 2 सोने से भरे घड़े निकाले हैं। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। मोहन के तो किस्मत चमक गई। भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मगर वह तो बंजर जमीन थी, वहां तो कुछ भी नहीं उगता था, तो खजाना कैसे निकल गया? अरे ओ हरी भाई, खजाना ऐसे ही जगहों में तो निकलते हैं। मोहन अब बहुत अमीर हो जाएगा। यह खबर सुनकर मदन लाल बेचैन हो गया। मदन लाल बेचैन होकर दौड़ता है। अरे मोहन भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम मुझे मेरी जमीन दे दो और अपनी जमीन ले लो। हमने तो वह जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना, और अब वह मेरी है। आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था। अब भला मैं वह जमीन क्यों दूं? अरे मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था। ये लो कागजात, अब मेरी जमीन वापस कर दो। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे और हमें 1 लाख रुपए देने होंगे, तभी जमीन वापस मिलेगी और यह सब लिखित होगा। हाँ, मुझे मंजूर है। कल पैसे दे दूंगा और साइन भी कर दूंगा। लालच में अंधा मदन लाल अगले दिन खेत खुदवाने लगा। सुनो सुखिया, पूरा खेत खोद डालो और सोने से भरा घड़ा निकाल दो। जी मालिक, अभी खोद देता हूँ। मिला कुछ? नहीं मालिक, कुछ भी नहीं मिला। हे भगवान, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला।
उन बाप बेटों ने मुझे मूर्ख बना दिया। जमीन के साथ मेरे 1 लाख रुपए भी चले गए। हाय रे, मैं बर्बाद हो गया। और इस तरह चालाकी करने वाला खुद चाल में फंस गया और ईमानदार मेहनत करने वाले ने जीत हासिल की। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशवर्धन चौहान और आज मैंने एक और न्यू वीडियो अपलोड की है, तो फटाफट से देखिए। और ये सारी वीडियोस मैं ही बनाता हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। फटाफट से जाकर लाइक कर दो। हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें